तत्पिता कृपिणः प्रोच्यैर् धनहीनो रुरोदः बान्धात्वा तो समीचीनम् कुपुत्रो दुःखदायकः। कहते हैं तत्पिता कृपणः प्रोच्यैर्, आत्मदेव जी महाराज घोट घोट कर रोने लगे और कहते हैं इससे तो अच्छा था ये इसकी मां बाझिन थी, क्योंकि पुत्र अगर सुपुत्र है तो महाराज कीर्ति को, महाराज घर के कुल को आगे बढ़ाता है, लेकिन पुत्र अगर कुपुत्र हो गया तो वो महाराज 7 पीढ़ियों को कलंकित करता है। रोने लगे, जब रोने लगे तो महाराज गौकर्ण जी महाराज आकर के देखे कि पिताश्री बैठ करके रो रहे हैं। सो महाराज उनके आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं पिताश्री आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है? मत रो आप, क्योंकि बेटे के सामने अगर पिता के आंखों में आंसू आ जाए फिर उस बेटे को धिक्कार है। उस पिता के आंखों में जब आंसू आ जाए ना तो उस बेटा को धिक्कार है। महाराज सुंदर उपदेश महाराज गौकर्ण जी महाराज ने पिताजी को दिया है और कितना सुंदर उपदेश है, आप सब श्रवण करें। श्री गौकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी महाराज से कहते हैं कि पिताजी आप काहे कोई माया मोह में पड़े हुए हो। देहेस्तिमान् सरुधिरे अभिमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैरागरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषां जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। कितना सुंदर उपदेश दिया है गौकर्ण जी महाराज, संत के प्रसाद से हुए हैं ना। सुंदर उपदेश दिया पिताजी देहेस्तिमान् सरुधिरे, आप इसलिए रो रहे हो कि आपका धन खर्च हो रहा है, इस माया को देख करके आप रो रहे हो। देहेस्तिमान् सरुधिरे, हम क्या करते हैं पिताजी, हम क्या करते हैं? यह पंचरतित शरीर है, यह माया का बना हुआ शरीर है और हम क्या करते हैं इस माया के शरीर को ही अपना प्राण समझ बैठते हैं। देहेस्तिमान् सरुधिरे अभिमतिं तजत्वम्, और क्या करते हैं हम ये नहीं जानते हैं कि इस शरीर में जो बैठा हुआ है उसकी महत्वता है, इस शरीर की कोई महत्वता नहीं है। बोलो राधे राधे। जिस दिन इस शरीर से वह तत्व निकल जाएगा फिर इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है और आप इस शरीर को ही अपना समझ करके अभिमान कर बैठे हो। हम सब भी तो यही करते हैं ना। हम सब क्या करते हैं, हम जानते हैं भैया जो गोरा है, जो व्यक्ति गोरा है महाराज सुंदर सुंदर फेरअप हैंडसम लगाता है, फेरअप लवली लगाता है कि थोड़ा और भी गोरे हो जाएं, थोड़े और भी गोरे हो जाएं। और जो बेचारा काला है वो दिन भर में 4 बार अपने मुख पर साबुन लपेटता है कि हम भी थोड़े गोरे हो जाते हैं। जो काला है वह 4 बार अपने मुख पर साबुन लगाता है कि हम भी थोड़े गोरे हो जाएं। लेकिन उसे ये नहीं पता है गोरा और काला इस शरीर का धर्म है। आत्मा न तो गोरा होता है न तो काला होता है। इस शरीर की कोई महत्वता नहीं है। अगर आप समझिए इस शरीर की महत्वता होगी तो जब इस शरीर से प्राण निकल जाता है तो आपका भाई, आपकी माता, आपकी पत्नी क्यों रोती है? हम आपसे पूछें कि इस शरीर की महत्वता है
तो इस शरीर से जब जीव आत्मा निकल जाता है तो आपकी पत्नी देख करके आपको क्यों रोती है? आपकी माता आपको देख करके क्यों रोती है? आपका बेटा आपको देख करके क्यों रोता है? उसे तो प्रेम इस शरीर से है ना, तो शरीर तो सामने पड़ा है, शरीर तो सामने पड़ा है, फिर रोते क्यों हो? महत्वता केवल इस शरीर की नहीं है, महत्वता इसके अंदर जो बैठा हुआ जीवात्मा है ना, उसकी महत्वता है।